एक रस्सी है जिसका एक सिरा ख्वाहिशों ने पकड़ रखा है और दूसरा औकात ने। इसी खींचातान का नाम जिंदगी है और यही जिंदगी है मिडिल क्लास की। दोस्तों, अमीर बनना और दिखना दो बातें हैं। यह टॉपिक बहुत बड़ा है। इसे समझने से पहले एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ज्यादातर अमीर लोग गरीब ही पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद दौलत कमाई, अपने दम पर अपना एम्पायर खड़ा किया और आज आप ही लोग उन्हीं से इंस्पायर होकर अमीरी का सपना देखते हैं। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको अमीरी को समझना है, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाना है। अक्सर मिडिल क्लास लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि आप रिस्क से डरते हैं, आप सेविंग ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं, आप डरते हैं कि जो कमाया कहीं वो भी ना चला जाए। अगर आप भी ऐसी सोच, फिजूल खर्च की आदतों और मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हैं, तो ये चर्चा सुनने के बाद आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। आप अंत में खुद से सवाल करेंगे कि ये कितना आसान था और मैं खामखा डर क्यों रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चर्चा में हम समझेंगे फाइनेंशियल ट्रिक्स, हमारी मनी मिस्टेक, शो ऑफ और अमीर बनने और दिखने का फर्क। हम ये भी देखेंगे कि आपने अब तक काफी छोटी छोटी गलतियों से खुद का काफी फाइनेंशियल नुकसान भी किया होगा। अक्सर मिडिल क्लास लोगों के पास हमेशा पैसे की दिक्कत रहती है। ऐसे में या तो आप कमाने की सोचते हैं या फिर खर्चे को लेकर परेशान रहते हैं। अब होता यह है कि इन सब के बीच आप आर्थिक नुकसान पहुंचाते जाएंगे, जैसे कि किस्त, रोजमर्रा की फालतू जरूरतें या शो ऑफ के चक्कर में आप खुद को फाइनेंशियल लॉस देते जाएंगे। जब आप यहां तक पहुंच ही गए हैं, तो हम ये भी क्लियर कर लेते हैं कि अब तक आपने इस टॉपिक पर काफी बुक्स पढ़ी होंगी, इंटरनेट पर सर्च भी किया होगा, कई बार देखा या पढ़ा भी होगा और फिजूल की बात समझकर स्किप कर दिया होगा। ऐसा क्यों? भारी भारी फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टिंग की गणित और सर के ऊपर से जाती फाइनेंस गुरुओं की बातें, यहां ऐसी कोई एडवाइस देकर आपको बोर नहीं किया जाएगा, बल्कि मैं और आप उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जिन्हें रियल लाइफ में आजमाया जा सकता है। कुछ गलतियों पर गौर करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सकते हैं। हम सीधी बात, नो बकवास के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। चलिए आपसे एक सवाल करता हूं, कितने मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कितनी कहानियां, किस्से हैं जो कहते हैं कि 5 मिनट का ये वीडियो आपको अमीर बना देगा। अमीर बनना है तो ये 5 बातें ध्यान रखें। इन वीडियो और ट्रिक्स के हिसाब से तो अब तक पूरा देश अमीर हो जाना चाहिए था, है ना? दोस्तों, हकीकत बहुत अलग होती है। जरूरत है ग्राउंड जीरो वाली कंडीशन समझने की और रोजाना हो रही गलतियों को ठीक करने की। यह चर्चा इन्हीं गलतियों पर फोकस करेगी। हाँ, कुछ लोग इसे अपनाएंगे, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो होगा, ताकि आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊंचा उठ सके। अच्छा, चलिए सबसे पहले मिडिल क्लास के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत बड़े कवि हुए थे नारायण मिश्र। उन्होंने कहा था, मिडिल क्लास मतलब ना इधर के ना उधर के, यानी बीच में लटके हुए। तो क्या आज भी मिडिल क्लास को इसी तरह डिफाइन किया जाए? इतने साल बाद भी कोई चेंज क्यों नहीं आया? आज तक भी मिडिल क्लास अपने हालातों में कोई बदलाव क्यों नहीं ला सके? इसके सबसे बड़े 3 रीजन है: रिस्क का डर, रिच पने का दिखावा और फिजूल खर्ची की आदत। आजकल मिडिल क्लास बने रहने को इन 3 रीजन से डिफाइन किया जाए तो गलत नहीं होगा। अब चाहे तीनों में से एक भी रीजन हो, लेकिन यह फैक्ट हर मिडिल क्लास फैमिली पर फिट बैठता है। मेरी इस बात से आप जरूर रिलेट करेंगे कि बहुत से लोग अपने कमाए पैसे से उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं जिनको वो पसंद नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं ट्रैप से निकलने का सफर। बचपन से एक नाम मिडिल क्लास के बच्चे बच्चे को मालूम है। वो नाम है लोन। सबसे ज्यादा लोन लेता भी मिडिल क्लास ही है, और यह सहूलत कभी कभी बहुत परेशानी बन जाती है। आप सिस्टम देखिए, एक गरीब व्यक्ति की जरूरतें और अवेयरनेस इतनी नहीं है कि उसे लोन लेना पड़े, वो तो बैंक के नाम से भी डरते हैं। अब आते हैं अमीर लोग, जिनके लिए लोन लेना इतना आसान है कि बैंक के कर्मचारी खुद जाकर उनके साइन लेने आते हैं। साहब, आप तो बताओ लोन कितना चाहिए? हमने पिछले एपिसोड में काफी बातें की, जिससे आपको एक बेस समझ आ गया होगा
कि हम पैसों के साथ कितनी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं। हमने हर एक पहलू को समझा है और अब हम और आप मिलकर इसकी डीप साइड को रिवील करेंगे। अब हम एक एक करके इसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि किस तरह अपने पैसों को मैनेज किया जाए और कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। हम गलतियों से ही सीखते हैं और ये कहानी मैथमेटिक्स की तरह बोर नहीं करेगी, बल्कि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जरिए इसे मजेदार बनाएंगे। याद रखिए, आप जिस पौधे को आज पानी दे रहे हैं, फ्यूचर में आपकी पुश्तें उससे बैठे बैठे खाएंगी। इस एपिसोड के अगले 5 मिनट पेरेंट्स के लिए बेहद खास होने वाले हैं। गलती सिर्फ आजकल की जनरेशन की नहीं, बल्कि रिस्पेक्टेड पेरेंट्स की भी है। मोदी जी क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर बनो। ऐसा क्यों? समझाता हूं। अब एक बाज की कहानी सुनिए। सबसे ताकतवर और डेडली शिकारी पक्षी, दूर ऊंचाइयों पर उड़ने वाला, शिकार पर ऐसे टूटता है कि अगला समझ ही नहीं पाता कि आसमान से क्या आफत आई। पकड़ ऐसी कि पंजों में दबोचते ही शिकार खुद सरेंडर कर देता है। हिंदी में कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। सॉरी, मैं यहां इसे पक्षी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा शिकारी। जिस कंडीशन में बाज खुद पला है, वो अपने बच्चों को भी ऐसी ही ब्रीड देता है। एक बाज का बच्चा अपने अंडों से बाहर आता है तो उसकी मां कुछ ही दिनों में उसे उड़ने की प्रचंड ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। इस जबरदस्त ट्रेनिंग में वो अपने बच्चे को अपने बाजुओं में भरकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। कल्पना करिए, इस ट्रेनिंग में बच्चों को बहुत ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। अब अचानक हुआ क्या? बाज ने हजारों फीट की ऊंचाई से बच्चे को छोड़ दिया। धीरे धीरे बच्चा धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। हवा लगातार तेज होती जा रही है। अब उस बच्चे को एहसास होता है कि वो गिर रहा है और नीचे आते आते वो बच्चा समझ नहीं पा रहा होता कि आगे उसके साथ क्या होगा। अब बच्चा एकदम से धरती पर गिरने वाला ही था कि उसकी बाज मां ने आकर उसे पकड़ लिया और फिर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चली। और फिर से यही दोहराया। ये ट्रेनिंग बाज तब तक अपने बच्चे के साथ दोहराता रहता है जब तक कि वो बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। अब देखिए, जब वो बाज का बच्चा आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंखों से गोते लगा रहा होता है, तब दूसरे पक्षियों के बच्चे घोंसलों में दाने का इंतजार कर रहे होते। आजकल लग्जरी और सुख चैन की आदत से बच्चों का यही हाल है। जरा सी दिक्कत हुई कि माता पिता उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करने से नहीं चूकते। बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही है, लेकिन उन्हें उस कमाई को समझने का चांस तो दीजिए। अक्सर अपर मिडिल क्लास फैमिली के साथ यही दिक्कत आती है। उन्हें यह सोच लेना होगा कि अब लगाम नहीं लगाई तो वक्त दूर नहीं कि जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन प्रॉपर मिडिल क्लास लाइफ जिएगी। बंद कीजिए उन्हें जताना कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो चाहें तो बैठ बैठ कर खा सकते हैं। आज कमाने निकलेंगे तो लाखों कमाने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन खर्च करने लगे तो करोड़ों रुपए गंवाने में मिनट नहीं लगते। ऐसा बिल्कुल अत्याचार भी नहीं करना है, बस आप ही को उनके गुरु बनना है। और जिस मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं, बच्चों को भी बस यही सिखाना है। उन्हें सीख दीजिए जब वो संभल ना पाए। ऐसा नहीं कि जरा सी फाइनेंशियल दिक्कत आते ही आप कुबेर बनकर अपना खजाना खोल दें। होगा यह कि वो पैसे लेकर केयरलेस हो जाएंगे। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप वो लोग हैं जिन्होंने 2 रुपए के घी को 700 रुपए लीटर होते देखा है। आपने जो मेहनत की है, जो दौर देखा है, उसे बांटिए हमारी जनरेशन के साथ। होता यह है कि पेरेंट्स की इस आदत और लाड़ प्यार से बच्चे मजबूत होने की बजाय केयरलेस हो जाते हैं। ऐसे जैसे मजबूत पैर तो हैं पर चलना नहीं, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ना नहीं है। समझिएगा, गमले में उगे पौधे और जमीन के पौधों में बहुत फर्क होता है। आप ये कीजिए कि बच्चों को एजुकेशन में अपने मन का सब्जेक्ट लेने की आजादी दें। उन्हें करियर ऑप्शन चूज करने में मदद करें। उन्हें समझाइए, डांटें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इकोनॉमिक फ्रीडम अचीव करें तो उनकी हर छोटी छोटी बात पर फाइनेंशियल हेल्प करना छोड़ दें। इसी आदत के चलते आगे फ्यूचर में अपर मिडिल क्लास से डाउनग्रेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि वैसे ही मिडिल क्लास में इतनी भीड़ है और अब अपर क्लास वाले भी गलतियां करेंगे तो ये मिडिल क्लास वाले कहां जाएंगे। खैर, ये फैक्ट है कि आज के यूथ को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ी सख्ती की जरूरत है। इस एपिसोड से सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि यूथ को भी सीखना होगा कि पैसे गंवाना बेहद आसान है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है।